डीएसपी ने दी थी बालू कारोबारी के मर्डर की सुपारी। बिहार के मोस्ट वांटेड का सनसनीखेज वीडियो। बिहार झारखंड के कुख्यात अपराधी रंजीत चौधरी को उत्तराखंड से बिहार पुलिस की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। रंजीत पर 2 लाख का इनाम था और वह कई संगीन मामलों में वांछित था। गिरफ्तारी के बाद रंजीत ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया और पुलिस अधिकारियों पर साठगांठ का आरोप लगाया। आरा के बेलाौर का निवासी रंजीत चौधरी की गिनती बिहार झारखंड के सबसे कुख्यात अपराधियों में होती है। रंजीत चौधरी तथा बूटन चौधरी के बीच गैंगवार के दौरान पटना समेत भोजपुर तथा अन्य जिलों में दर्जनों लाशें गिर चुकी हैं। इसके अलावा भी रंजीत चौधरी पर दर्जनों हत्याकांड समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। पिछले 1 दशक से रंजीत चौधरी गैंग के गुर्गों ने राजधानी पटना और भोजपुर जिलों में संगीन वारदातों को अंजाम देकर खौफ का माहौल बना दिया था। रंजीत चौधरी गिरोह की रंगदारी बिहार और झारखंड के कई जिलों में चलती है। इसके गैंग पर बड़े पैमाने पर भूमाफियागिरी, रंगदारी वसूली और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मामले दर्ज हैं। एसटीएफ को रंजीत चौधरी की तलाश थी, जिसे लेकर एसटीएफ के द्वारा कई जिलों में सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी बीच टीम को खबर मिली कि रंजीत आर्शिकेश में है। इसके बाद शुक्रवार की देर रात उत्तराखंड के आर्शिकेश में एसटीएफ ने रंजीत चौधरी को धर दबोचा। रंजीत चौधरी की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने राहत की सांस ली है। वहीं रंजीत चौधरी ने पटना के पालीगंज के तत्कालीन डीएसपी और रानी तालाब थाना प्रभारी पर बालू माफिया के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया है। ये आरोप चर्चित देवराज हत्याकांड के केस में है। रंजीत चौधरी ने इस वीडियो में कहा है कि देवराज के परिवार की तरफ से लिखाई गई एफआईआर में उसका नाम तक नहीं था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि देवराज मर्डर केस में डीएसपी और थानेदार उसे तलाश रहे हैं। रंजीत चौधरी ने दावा किया है कि वो उत्तराखंड में अपनी फैमिली के साथ रहता है और वारदात वाले दिन उसने उत्तराखंड में खरीदारी की थी और उसके पैसे उसने ऑनलाइन अपने मोबाइल से खर्च किए थे। पढ़ाते हैं, उत्तराखंड में थे, ऑनलाइन शॉपिंग किए थे हम अपना नंबर से, हम अपना अकाउंट से ऑनलाइन शॉपिंग किया था, जिसका हम रिसीविंग भी भेजे वो लोग के पास। जब हमको सुनने में आया तो हम डीएसपी साहब से संपर्क किया, तो बोले कि ऐसे नहीं होता है, सरेंडर करके बेल ले लो। हम बोले कि तो सर न्यायिक व्यवस्था किस लिए बनी हुई है। सूत्रों की माने तो अपनी गिरफ्तारी से पहले रंजीत चौधरी ने अपना वीडियो बनाया था। गिरफ्तारी के बाद उसके परिजनों ने सोशल मीडिया पर उसके इस वीडियो को वायरल कर दिया। भोजपुर जिले के कुख्यात अपराधी के तौर पर जाना जाने वाला रंजीत चौधरी पहले एक साधारण युवक था, लेकिन बाद में उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और वह बेताज बादशाह बन गया। वायरल वीडियो में आरोपी रंजीत चौधरी ने राष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मांग करते हुए कहा है कि 6 नवंबर 2023 को पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना गेट पर बालू ठेकेदार देवराज यादव की हत्या हुई थी। इस केस में बेवजह उसका नाम घसीटा जा रहा है। वारदात से उसका कोई लेना देना नहीं है। रंजीत चौधरी ने यह आरोप लगाया है कि अगर वो आरोपी है तो देवराज हत्याकांड के लिए पालीगंज के तत्कालीन डीएसपी प्रीतम कुमार ने ही सुपारी दी थी और ये बोला था कि जो रुपया बालू से आएगा उसे आधा आधा बांटा जाएगा। तो ये बात आज मैं भी कन्फेस कर रहा हूँ कि ठीक है, हम देवराज का हत्या कराए हैं। अगर किसी के कन्फेस पे हमको कराया जा रहा है तो ठीक है, हम कराए हैं, लेकिन मेरा कहना है कि हम डीएसपी साहब के कहने पे कराए हैं। जो प्रीतम सर डीएसपी थे उस समय के, तत्कालीन डीएसपी पाली डीएसपी, उनके कहने पे कराए हैं। सुपारी हमको वहीं दिए थे, सुपारी हमको वही दिए थे, बोले थे कि आधा पैसा ले लो और जो बालू से आएगा पार्टनरी उसमें दोनों आदमी को आधा आधा बांटना है। देवराज हत्याकांड फिर से चर्चा में। इधर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में इस वीडियो को लेकर हड़कंप मच गया है। इस मामले में डीएसपी प्रीतम कुमार से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। सिटी एसपी पश्चिम अभिनव धीमान से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बता दें कि पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र के गेट पर 6 नवंबर 2023 को बालू ठेकेदार देवराज की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर डाली थी। घटना के बाद देवराज की पत्नी अनीता देवी ने रानी तालाब थाने में अजय कुमार उर्फ सरपंच सहित 5 लोगों को इस हत्या मामले में शामिल होने की बात कही थी। घटना के बाद रानी तालाब थाना में 382 23 कांड दर्ज किया गया था। नमस्कार, मैं रंजीत चौधरी बिलाउर का निवासी हूँ और आज हम एक भारतीय राष्ट्रपति महोदय और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के चीफ जस्टिस साहब से और मानवाधिकार आयोग के हेड से एक विनती है मेरी, मैं एक गुहार लगा रहा हूँ कि 5 या 6 नवंबर 2023 को पटना जिला के पाली अनुमंडल में कनपा थाना अंतर्गत कनपा थाना के दरवाजे पे एक देवराज यादव की हत्या हुई थी। थाने के दरवाजे पे लमसम 9 बजे 9:30 बजे रात में, जिसमें हमको कुछ दिन बाद सुनने को मिला कि उसमें मेरा नाम घसीटा जा रहा है। मेरा नाम देवराज की फैमिली की तरफ से मेरा कोई नाम नहीं दिया गया था, वो लोग अपने गांव के आदमी का नाम दिया था। लेकिन हमको सुनने में आया कि पालीगंज के डीएसपी तत्कालीन डीएसपी साहब प्रीतम
सर कोई थे, SDPO थे, और रनिया तालाब थाना IO, केस के IO हमको इस केस में लपेटे। हमको कुछ दिन बाद पता चला, जबकि घटना के दिन हम अपना फैमिली लेकर उत्तराखंड रहते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, उत्तराखंड में थे। ऑनलाइन शॉपिंग किए थे हम अपना नंबर से, हम अपना अकाउंट से ऑनलाइन शॉपिंग किया था, जिसका हम रिसीविंग भी भेजे वो लोग के पास। जब हमको सुनने में आया तो हम DSP साहब से संपर्क किया, तो बोले कि ऐसे नहीं होता है, सरेंडर करके बेल ले लो। हम बोले कि तो सर न्यायिक व्यवस्था किस लिए बनी हुई है। मैं एक विनती करना चाह रहा हूँ, अगर न्याय है भारत में तो हम राष्ट्रपति महोदय से और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी लोग से हम बोलना चाह रहे हैं ये बात कि सर, अगर किसी के कहने पे हम किसी का नाम आ जा रहा है, तो देवराज यादव की जो हत्या हुई थी उसमें FIR में जो कांड संख्या FIR दर्ज हुई है, उस FIR में उसकी पत्नी द्वारा लिखा गया है कि हम 8 घंटा पहले सूचना दिए हैं कैसा घटना होने वाला है। FIR में ये बात दर्ज है, जो कांड संख्या जो वहाँ पे FIR दर्ज है वो देवराज की पत्नी द्वारा, उसमें लिखा गया है कि 8 घंटा पहले सूचना दिया गया था। जब 8 घंटे पहले सूचना दिया गया था तो थाना के दरवाजे पर हत्या कैसे हो गई? हमको कैसे पता था कि देवराज आने वाला है वहाँ पे? देवराज आने वाला है वहाँ, आपको कैसे पता था? अगर किसी के कन्फेशनल पे नाम आ रहा है मेरा, कोई हमको खसेट रहे हैं बड़ा DSP साहब और बड़ा बाबू, तो ये बात आज मैं भी कन्फेस कर रहा हूँ कि ठीक है, हम देवराज का हत्या कराए हैं। अगर किसी के कन्फेस पे हमको कराया जा रहा है तो ठीक है, हम कराए हैं, लेकिन मेरा कहना है कि हम DSP साहब के कहने पे कराए हैं। जो प्रीतम सर DSP थे उस समय के, तत्कालीन DSP, पाली DSP, उनके कहने पे कराए हैं। सुपारी हमको वहीं दिए थे, सुपारी हमको वही दिए थे, बोले थे कि आधा पैसा ले लो, और जो बालू से आएगा पार्टनरी उसमें दोनों आदमी को आधा आधा बांटना है। तो हम, अगर मेरा यही कहना है कि अगर हम देवराज यादव का हत्या हम कराए हैं तो DSP साहब भी उसमें शामिल हैं। DSP साहब का व्हाट्सएप चैट खंगाला जाए, उनका प्राइवेट नंबर का व्हाट्सएप चैट खंगाला जाए, जो कनपत रनिया तालाब थाना पर भारी इस केस के IO हैं उनका सारा खंगाला जाए डिटेल। अगर इस केस में उन लोग के कहने के अनुसार हम हैं, तो हम भी बात कह रहे हैं कि वो लोग भी हैं, वो लोग के कहने पर हम किए हैं। हमको राष्ट्रपति महोदय से और CJI जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मेन CJI साहब हैं, उनसे हमको ये विनती है कि इसका जांच अच्छी तरह से कराया जाए। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए।